एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 के बारे में। स्टार्टिंग विथ फॉर्म 1। फॉर्म 1 बेसिकली एक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट होता है जिसमें आर्किटेक्ट सर्टिफाई करता है परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बिल्डिंग और विंग वाइज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब अगर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है जिसके 4 विंग्स हैं तो विंग ए का परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, विंग बी का परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, ऐसे। पहले हम समझते हैं कि व्हेन इज़ अ प्रोमोटर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 1। सिमिलरली लाइक फॉर्म 3 जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, अ प्रोमोटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 1 फर्स्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड थर्ड जब भी रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट से फंड्स विड्रॉ करने हैं तब अ promoter is required to submit form 1 to the bank and upload the same form 1 on MahaRERA as well। अभी हम समझते हैं कि फॉर्म 1 में क्या क्या डिटेल्स आते हैं। सो बेसिकली फॉर्म 1 में 2 टेबल्स रहते हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए में बिल्डिंग या विंग वाइज डिटेल्स आएंगे अबाउट एक बिल्डिंग या एक विंग का एस्कावेशन कितने परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली एक बिल्डिंग का प्लिंथ, स्लैब्स, इंटरनल वॉल्स, ऐसे ही लिफ्ट्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन कितने परसेंटेज से कंप्लीट हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट। देन टेबल बी। टेबल बी में बिल्डिंग छोड़ के बाकी जो भी कॉमन एरियाज रहते हैं जैसे कि इंटरनल रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ट्री प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ऐसे सारे कॉमन फैसिलिटीज़ के डिटेल्स आते हैं। डिटेल्स वेदर ये कॉमन फैसिलिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड इफ है तो इनका कंप्लीशन कितने परसेंटेज से हुआ है। सो ऐसे सारे डिटेल्स आते हैं फॉर्म 1 में। नाउ व्हाट इज़ फॉर्म 2? सो फॉर्म 2 एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट होता है जिसमें इंजीनियर एस्टिमेट कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट टिल द डेट ऑफ सर्टिफिकेट के डिटेल्स देता है। अभी फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 दोनों में एस्टिमेट कॉस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्म 3 में सीए एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बताता है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड इंजीनियर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट बताता है बेस्ड ऑन द मटेरियल और सर्विस यूज्ड ऑन द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अभी इन दोनों सर्टिफिकेट्स के एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमने सप्लायर को एडवांस में पेमेंट किया है तो वो अमाउंट जो है वो सीए के सर्टिफिकेट के एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड में तो इंक्लूड हो जाता है, पर क्योंकि वो मटेरियल अभी तक साइट पे रिसीव नहीं हुआ है तो वो अमाउंट इंजीनियर के सर्टिफिकेट में इंक्लूड नहीं होता है। सिमिलर टू फॉर्म 1 एंड फॉर्म 3, फॉर्म 2 भी 3 बार प्रमोटर को सबमिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड जब रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट से फंड्स विड्रॉ करने हैं तब। नाउ फॉर्म 2 में भी 2 टेबल्स होते हैं। सिमिलर टू फॉर्म 1, फॉर्म 2 के टेबल ए में डिटेल्स आते हैं अबाउट द एस्टिमेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड जस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड फॉर्म 2 के टेबल बी में डिटेल्स आते हैं अबाउट द एस्टिमेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्म 2। थैंक यू।